नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 23वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 23वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज अब इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े साई सुदर्शन ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं दूसरे ओवर में भी साई सुदर्शन ने 4 रन बटोर दिए। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिकने दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए जल्दी ही गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में शुभमन गिल मात्र 2 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और आते ही अपने पारी की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना खाता खोला। दोस्तों, भले ही शुभमन गिल अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन मैदान में मौजूद जोस बटलर और साई सुदर्शन पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए आज राजस्थान के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते अपने बेहतरीन बल्लेबाजी दम पर पहले 4 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात को 32 रनों तक पहुंचा दिया। और इसी बीच मैच के 5वें ओवर में एक बार फिर साई सुदर्शन अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में एक आसमानी और 2 करारे चौके लगाते हुए 18 रन बटोर डाले और साथ ही पावर प्ले का अंतिम ओवर भी गुजरात के हित में करते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन और जॉर्ज बटलर की धमाकेदार जोड़ी ने पावर प्ले में गुजरात को एक शानदार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और ताबड़तोड़ अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गुजरात का स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही बल्लेबाज अपने अनोखे अंदाज में राजस्थान के गेंदबाजों पर बड़े शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते गुजरात की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, गुजरात की ये जोड़ी समय के साथ अब राजस्थान के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, क्योंकि सेट होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से 10 के रन रेट को बरकरार रखते हुए टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे थे, जिसे देख कप्तान संजू सैमसन भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। समय बीते जा रहा था, लेकिन गुजरात की ये जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी और इसी बीच मैच के 10वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। आपको बता दें, साई सुदर्शन ने 32 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो अब राजस्थान को किसी भी हाल में गुजरात की इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर, जहां पर गेंदबाजी कर रहे महेश ठिकशाना ने स्ट्राइक पर खड़े जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करवाते हुए राजस्थान को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, जोस बटलर 25 गेंद में 36 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के चलते राजस्थान अब चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहा था। ऐसे में अब साई सुदर्शन का साथ निभाने मैदान में उतरे शाहरुख खान और आते ही उन्होंने मैच का 12वां ओवर अपने हित में किया और गेंदबाजी कर रहे फजल हक फारूकी के खिलाफ 2 गेंद में 2 जोरदार चौके चढ़ दिए। दोस्तों, बटलर के विकेट गिर जाने के बावजूद गुजरात की रणगति थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मैदान में उतरे नए बल्लेबाज
शाहरुख खान भी अपना असली रंग दिखाते हुए हर खराब गेंद को समय समय पर सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 14वें ओवर में नए बल्लेबाज शाहरुख खान ने एक बार फिर आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए महेश थिकशाना के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में एक आसमानी और 2 करारे चौके जड़ते हुए इस ओवर में 16 रन बटोर डाले। दोस्तों, एक छोर से साई सुदर्शन तो दूसरी छोर से नए बल्लेबाज शाहरुख खान बुरी तरह राजस्थान की गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण हर गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाना जरूरी था। और ऐसा ही कुछ 16वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर सेठ बल्लेबाज साई सुदर्शन ने एक गगनचुंबी जड़ दिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े शाहरुख खान इस ओवर में गलती कर बैठे और चौथी गेंद पर महेश थिकाशाना के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शाहरुख खान 20 गेंद में 36 रन की एक विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। फिर गुजरात की ओर से मैदान में आए शर्फिन रदरफोर्ड और आते ही उन्होंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। लेकिन दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद शर्फिन रदरफोर्ड अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ पाए और 17वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा की पहली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, शर्फिन रदरफोर्ड 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के चलते राजस्थान के रजवाड़ों में खुशी की लहर मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि एक बड़ा विकेट हासिल हो चुका था। ऐसे में अब राजस्थान की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे राहुल तेतिया। दोस्तों, भले ही एक छोर से गुजरात अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े सुदर्शन का बल्ला अभी भी आग उगलते हुए मैदान में धमाल मचा रहा था, जिन्होंने मैच के 17वें ओवर में लगातार 2 गेंद पर एक और एक चौका जड़ दिया। ऐसे में दोस्तों, आप साई सुदर्शन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच के 19वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने उनके पारी का वही अंत कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, साई सुदर्शन 53 गेंद में 82 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, गुजरात का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे राशिद खान और आते ही करामाती खान ने अपने पारी की दूसरी और तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी और एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर राशिद खान गलती कर बैठे और यशस्वी जायसवाल को एक आसान सा कैच थमाकर 4 गेंद में 12 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए, जिस कारण लगने लगा अब गुजरात 200 रन का लक्ष्य देने में भी राजस्थान के सामने सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े राहुल तेतिया ने अंत के ओवर में राजस्थान की गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम को 210 रन के पार पहुंचा डाला और ये महा मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 218 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया।